नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है प्रश्न पत्र बीए थर्ड सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021। हम यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के तीसरे और चौथे पार्ट को करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021, नाटक तथा व्याकरण। टाइम 3 hours, मार्क्स 100। नोट: 8 क्वेश्चन ऑफ इक्वल मार्क्स आर टू बी पेपर। 8 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, जिसमें 4 सेक्शन बनाए गए हैं A to D, 2 in each, जिसके प्रत्येक सेक्शन में 2-2 प्रश्न दिए गए हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। विद्यार्थी को 5 प्रश्न हल करने को कहा गया है। सिलेक्टिंग एट लिस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। कोई एक प्रश्न हम प्रत्येक सेक्शन से करना अनिवार्य है और द 5th क्वेश्चन में बी अटेम्प्टेड फ्रॉम एनी सेक्शन। 5वां प्रश्न हम किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। सेक्शन सी। आज हम प्रश्न पत्र के सेक्शन सी और डी को करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हम सेक्शन ए और बी को कर चुके हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 धातुओं के लट लकार में रूप लिखें। यानी कि इस प्रकार यहाँ पर ये धातुएं दी गई हैं, इनमें से कोई 4 धातुओं को हमें करना होता है। अब जैसे रक्ष धातु, अस धातु, भक्ष, चिंत, सिच, मुच और मिल, यानी इनके लट लकार ही यहाँ पर पूछे गए हैं। अब हम आते हैं रक्ष धातु। रक्षति, रक्षतै, रक्षन्ति, रक्षसी, रक्षथै, रक्षत, रक्षामि, रक्षाव, रक्षाम। यानी कि इस प्रकार हमें ये लिखना होता है। इसका प्रथम पुरुष भी, मध्यम पुरुष भी, उत्तम पुरुष भी, ऐसे ही इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे हमें ये करना होता है। अब आगे हम आते हैं अस धातु। अस धातु का भी लट लकार ही पूछा गया है, तो ये हमें करना है अस्ति स्व संति, असि स्व सथ, अस्मि स्व समय। अस्ति स्व संति, असि स्व सथ, अस्मि स्व समय। तत्पश्चात भक्ष धातु, इसका भी लट लकार ही पूछा गया है, इसलिए हम लट लकार ही करने जा रहे हैं। भक्ष्यति, भक्ष्यतै, भक्ष्यन्ति, भक्ष्यसि, भक्ष्यथै, भक्ष्यत, भक्ष्यामि, भक्ष्यावै, भक्ष्यामि। तत्पश्चात हम आते हैं चिंत धातु। चिंत धातु का भी हमें लट लकार ही करना है। चिंतयति, चिंतयतै, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथै, चिंतयत, चिंतयामि, चिंतयावै, चिंतयामि। तत्पश्चात सिच धातु। सिच धातु का भी लट लकार ही हमें करना है। सिंचति, सिंचतै, सिंचन्ति, सिंचसि, सिंचथै, सिंचत, सिंचामि, सिंचाव, सिंचाम। ये जो होता है, ये बीच में ये डाला हुआ है, ये सिच धातु में ऐसे जो सिंचती बनता है। यदि इसको लिखने में समस्या आ रही हो तो यहाँ पर हम ऐसे बिंदी डाल सकते हैं। तो एक बार और देख लो, सिंचती, सिंचतै, सिंचन्ति, सिंचसि, सिंचथै, सिंचत, सिंचामि, सिंचाव, सिंचाम। तत्पश्चात हम आते हैं मुच धातु। मुच धातु को भी उसी तरह ही करते हैं लट लकार में। मुंचति, मुंचतै, मुंचन्ति, मुंचसि, मुंचथै, मुंचत, मुंचामि, मुंचाव, मुंचाम। तत्पश्चात मिल धातु है। मिलती, मिलतै, मिलन्ति, मिलसि, मिलथै, मिलत, मिलामि, मिलाव, मिलाम। तो इस प्रकार हमने जो धातुएं दी थी, इनका हमें लट लकार ही पूछा गया था, हमने लट लकार ही यहाँ पे किया है। तो ये जो था 20 नंबर का क्वेश्चन था, अब हमने कर लिया है। अब हम आते हैं 6वें प्रश्न पर। 5 का संधि विच्छेद कीजिए। यानी वहां पर ऐसे संधियां दी गई हैं, इनका संधि विच्छेद हमें करना होता है। उच्चारणम, हरिशेते, प्रश्न, टटीका, जगदीश, बागीश, तल्लीन, उल्लेख। तो ये इस प्रकार ये दी गई हैं। तो अब हमें इनको सोल्व करेंगे। उच्चारणम, उत प्लस चारणम।
उच्चारणम उत प्लस चारणम, इसमें सचुत विधि का प्रयोग हुआ है। वहां पर विधि लिखनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो है हमने आपकी सुविधा के लिए यहां पर लिखा है। हरिष्येते, हरीश शेते, हरीश प्लस शेते, ये भी सचुत विधि का उदाहरण है। प्रश्न, प्रश्न प्लस न, ये जो अपवाद में आता है, यानी ये लकार के बाद त्वर्ग को चवर्ग नहीं होता, यह जैसे ना प्रश्न प्लस न, प्रश्न प्लस न से ऐसे ये बना है। आगे है तट टीका, तत् प्लस टीका, तो ये जो है षटुत विधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तट टीका, तट प्लस टीका। जगदीश, जगत प्लस ईश है, जशत विधि का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। जगत प्लस ईश, जशत विधि। बागीश, बाक प्लस ईश, यहाँ पर भी जशत विधि का प्रयोग हुआ है। तल्लीन, तत् प्लस लीन, ये लत विधि का प्रयोग हुआ है। उल्लेख, उद प्लस लेख, तो ये जो है लत विधि का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हमने ये व्यंजन संधि के ये उदाहरण थे वो हमने यहाँ पर समाप्त कर लिए हैं। आगे है खा भाग, छेवें का खा भाग। दो छंदों के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यहाँ पर 4 छंद ये दिए गए हैं, वंशस्थ, उपेंद्र वज्रा, मालिनी, बसंत तिलका। एक एक छंद के 5-5 नंबर हैं। अब है हम आते हैं वंशस्थ छंद पर। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं और गणों का क्रम जगन तगन जगन और रगन होता है। यह देख ले, जय तय जारा, जगन तगन जगन और रगन होता है। उदाहरण है तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भगन मनोर्था सती निनिंद रूपम हृदयन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तो इसमें हमें पहले तो यहाँ पर तो हमने इसकी 4 लाइनें लिखी हैं, तो आप यहाँ पर 2 लाइनें लिखकर भी गुजारा कर सकते हैं। बस नीचे ये निशानियां लगानियां ये जरूरी होती है। ये लघु और गुरु की ये निशानियां लगाई गई हैं। अब है इन निशानियों की तरफ अवश्य आपने ध्यान देना है। और नीचे ऐसे जगन तगन जगन और रगन, ये उसके हिसाब से हमें ये लिखना होता है, जगन तगन जगन और रगन। तत्पश्चात अब हम आते हैं उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा जतजा स ततौ गौ, उपेंद्र वज्रा जतगा स ततौ गौ, यह भी एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। गणों का क्रम जगन तगन जगन गुरु और गुरु होता है। इसका उदाहरण है यथा प्रदीप्तम जबलम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका तथापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो ये पर और नीचे हमें लिखना होता है जगन तगन जगन गुरु और गुरु, यानी लघु और गुरु के हमें निशान लगाने हैं और उसके बाद में वो जगन तगन जगन और गुरु गुरु ये लिखना हमें होता है। तो यहाँ पर भी आप इस श्लोक की 2 लाइनों से गुजारा कर सकते हैं। पहली 2 लाइनें लिख लो या लास्ट ये तीसरी चौथी लाइन हमें लिखनी होती है। बस नीचे ये ध्यान में रखना है जगन तगन जगन गुरु और गुरु, यानी जैसे ये लक्षण दिया ना, जगन तगन जगन गुरु और गुरु होता है। तत्पश्चात अब हम आते हैं मालिनी छंद। नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोके, नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोके, यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 8वें और 7वें अक्षर के बाद में यति होती है, यानी पहले हमें 8वें पे रुकना है, फिर 7वें के बाद में रुकना है। और गणों का क्रम नगन नगन मगन यगन और यगन होता है। उदाहरण है सरसीजम अनुविग्धम शैवलेन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति यम अधिक मनोज्ञा बल्कनेन अपि तन्वी किम भी मधुरा नाम मंदनम ना आकृति नाम। तो ये यहाँ पर देखिए किम ही मधुर नाम, यानी यहाँ पर 8 अक्षर हो जाते हैं। इसके बाद में 7, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार ये हमें ये करना होता है। ऐसे इसमें ये लघु और गुरु की निशानियां लगानी होती है और नीचे लिखना है नगन नगन मगन यगन
और यगन। जैसे कि यहाँ पर इसमें लिखा था नगन नगन, मगन यगन और यगन। तत्पश्चात अब हम आते हैं बसंत तिल का छंद। उक्ता बसंत तिल का तब जा जगौगे। उक्ता बसंत तिल का तब जा जगौगे। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं और गणों का क्रम तगन भगन जगन जगन गुरु और गुरु होता है। उदाहरण है पूर्वम तव्यापि अभिमतम गतमेव मासीत श्लाघ्यम गम्यसि पुनर्विजयेन भर्तु काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। तो ये ऐसे हमें लघु गुरु की ये निशानियां लगा देनी है। तत्पश्चात तगन भगन जगन जगन और गुरु हमें नीचे ये लिखना होता है। इसमें भी देखो पूर्वम तव्या अभिमतम गतमेव आसीत श्लाघ्यम गम्यसि पुनर्विजयेन भर्तु, यानी 2 लाइनें ऐसे ये कर सकते हैं पहली 2 लाइनों पर, या निचली 2 लाइनें हैं काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, यानी कोई 2 लाइनें मतलब हमें पहली 2 कर लो या तीसरी चौथी। तो इस प्रकार ये छंद जो थे वे हमने यह कर लिए। हम आते हैं सेक्शन डी पर, यानी सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी में क्या आता है, इसमें भी लकार ही हैं, मतलब यहाँ पर जो दिए गए हैं सिच धातु का लंग लकार, नम धातु का विधि लिंग लकार, अस धातु का लंग लकार, रच धातु का लिट लकार, कथ धातु का विधि लिंग और मुच धातु का लंग लकार। इससे पहले जो हमने लकार किए हैं सेक्शन सी में, वो सिर्फ हमने लट लकार को ही हमने वहां पर किया था। तो यहाँ पर ये 3 लकार यहाँ पर इस प्रकार ये पूछे गए हैं। अब हम आते हैं सिच धातु का लंग लकार। असिंचत असिंचताम असिंचन असिंचय असिंचतम असिंचत असिंचम असिंचाव असिंचाम, यानी यहाँ पर भी इसी प्रकार ही प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हमें लिखना होता है। इसका एक वचन भी लिखना है, द्विवचन भी और बहुवचन भी हमें ऐसे लिखना होता है। तत्पश्चात नम धातु का विधि लिंग नमेत नमेताम नमेयु, नमेत नमेताम नमेयु, नमे नमेतम नमेत, नमेयम नमेम नमेम। तो इस प्रकार हमने ये नम धातु को कर लिया है। अब है अस धातु का लंग लकार पूछा गया है। आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त आसम आसाव असाम। तो ऐसे ये हो गया अस धातु का लंग लकार। तत्पश्चात हम आते हैं रच धातु के लिट लकार पर। रचिष्यति रचिष्यत रचिष्यन्ति रचिष्यसि रचिष्यथ रचिष्यत रचिष्यामि रचिष्याव रचिष्याम। तो इस प्रकार यहाँ पर इसने लिट लकार को रच का करना होता है। आगे है कथ धातु का विधि लिंग कथयेत कथयेताम कथयेयु, कथये कथयेतम कथयेत, कथयेयम कथयेव कथयेम, कथयेत कथयेताम कथयेयु, कथये कथयेतम कथयेत, कथयेयम कथयेव कथयेम। तत्पश्चात अब हम आते हैं मुंच धातु पर। तो अमुंचत अमुंचताम अमुंचन, अमुंचय अमुंचतम अमुंचत अमुंचम अमुंचाव अमुंचाम। तो इस प्रकार हमें ये करना होता है। इसमें इसको यदि लिखने परेशानी हो रही हो तो हम इसके स्थान पर बिंदी डाल सकते हैं। आगे है तो ये हमने इस प्रकार लकारों को कर लिया है। ये जो थे 20 नंबर के थे। अब है 8वां प्रश्न है। ये प्रश्न भी 20 नंबर का है। निम्नलिखित शब्दों के तद्यांत रूप लिखें। शिशु का तब में तदित प्रत्यय, गुरु में तल तदित प्रत्यय लगाएं, सुवन में मेट तदित प्रत्यय, द्वि में तमप तदित प्रत्यय लगाएं, त्रि में तमप तदित प्रत्यय लगाएं, लघु में तरप तदित प्रत्यय लगाएं, फिर लघु में तब तदित प्रत्यय लगाएं, फिर ब्राह्मण में तल तदित प्रत्यय लगाएं, शिशु में तल तदित प्रत्यय लगाएं, भस्म में मेट तदित प्रत्यय लगाएं। तो इस प्रकार हमें इनमें ये प्रत्यय लगाने हैं। अब हम आते हैं शिशु में तब तदित प्रत्यय। तो ये देखना है शिशु में ये बनेगा शिशुत्वम। यानी एक बात का ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसे ये यहाँ इतना ही छोड़ देते हैं, यानी पीछे ये माँ भी ये लगाना है ये, क्योंकि ये नपुंसक शब्द बन जाता है। शिशु का शिशुत्वम, गुरु का में तल ये गुरुता, ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। स्वर्ण का मेट स्वर्ण में, स्वर्ण का स्वर्ण में हमने ये पुल्लिंग रूप में लिखा है स्वर्ण में। द्वि का तमप तदित प्रत्यय द्वितम,
द्वि का द्वितमम, इसको नपुंसक लिंग में भी ऐसे हम लिख सकते हैं, द्वितमम तमम भी ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमने ये सिर्फ ये पुल्लिंग रूप यहाँ पर ये लिखे हैं, द्वि का द्वितमय। त्रि का ऐसे तमप लगा के त्रितमय, त्रितमय। आगे है लघु में तर प्रत्यय लघुतर, लघु में तर प्रत्यय लघुतर। लघु में तब प्रत्यय लगा देंगे तो ये बनेगा लघुत्वम, लघु में तब लगा के ये बनेगा लघुत्वम। ब्राह्मण में तल प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा ब्राह्मणता, ब्राह्मण में तल प्रत्यय बनाएंगे ये बनेगा ब्राह्मणता। शिशु में तल प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा शिशुता, शिशु में तल प्रत्यय ये बनेगा शिशुता। भस्म में मेट प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा भस्म में। तो इस प्रकार हमने ये सारे व्याकरण से संबंधित हमने ये सेक्शन सी और डी को कर लिया है। इति शुभम। प्रिय साथियों, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्रों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित सभी वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।